ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोहि सौवसाहोणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदे कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयनन्दबोधाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। समाधि तंत्रम पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। महान आचार्य पूज्यपाद स्वामी आत्मानुभव कैसे किया जाए, बहिरात्मपना कैसे छूटा जाए और अंतरात्मा में कैसे प्रवेश किया जाए, इसकी सुंदर सुंदर बहुत अति सुंदर चर्चा बताया है, उपदेश दिया है हमें। अनादिकाल से यह जीव मिथ्यात्व में मोही बनकर जी रहा है और अपना स्वरूप को नहीं देख रहा है। ऐसे जीवों को जगाने के लिए अपने स्वरूप में अंदर चर्या करने के लिए आचार्य देव बहुत ही जबरदस्त बात लेके आए हैं। लास्ट 63 नंबर की गाथा, 64 नंबर की गाथा, 65 नंबर की गाथा और आज हम 66 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। वो वस्त्र के माध्यम से हमें समझाते हैं। 63 नंबर की गाथा में किसी का मोटा वस्त्र पहन के अपने आप को मोटा माने वो गलत है। कोई है हीरो जैसे पोशाक पहन ले, लेकिन हीरो जैसे पोशाक पहन लेगा लेकिन उस तरह की एक्टिंग नहीं कर सकता, बराबर है। ठीक उसी तरह मानो कि हमने महाव्रत धारण कर लिए। महाव्रत धारण की तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन महाव्रत के हिसाब से हम प्रमत्त दशा भी बरोबर है कि नहीं है हमारी। अप्रमत्त दशा में जाने की बात तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रमत्त दशा है कि नहीं है वो देखना चाहिए हमें। बहुत ही विचारणीय बात है। आज हम बहुत ऊंची पोस्ट पे पहुंच गए हैं और हम कार्य नीचा करें तो बहुत ही गड़बड़ हो सकती है, बहुत गड़बड़ हो सकती है। उन गड़बड़ों को तोड़ना है, गड़बड़ों को मिटाना है। इसके आगे 64 नंबर के श्लोक के माध्यम से आचार्य देव ने बताया, क्या बताया कि भाई यदि वस्त्र जीर्ण हो गया है लेकिन शरीर जीर्ण नहीं हुआ, ठीक उसी तरह शरीर जीर्ण हो गया है लेकिन आत्मा जीर्ण नहीं होता। आत्मा तो अनादि अनंत एक समान दर्शन ज्ञान चारित्र में ही रहता है। इसीलिए तू ऐसे आत्मा का अनादर मत कर। अपने जीर्ण वस्त्र को देखकर शरीर को जीर्ण मत समझ। ठीक उसी तरह शरीर को जीर्ण देखकर, शरीर को रोग वाला देखकर, शरीर में दुख होने के बाद वो ऐसा देखकर तो अपनी आत्मा में इस तरह का भाव मत ला।
इस तरह आचार्य देव ने 63 नंबर का श्लोक में यह समझाया। 64 नंबर का 65 नंबर के श्लोक में आचार्य देव ये समझते हैं, ये समझाते हैं कि यदि वस्त्र फट जाने से, क्या कहा, वस्त्र फट जाने से, हाँ भाई वस्त्र क्या कहा, वस्त्र फट जाने से तेरा आत्मा मतलब शरीर को कुछ नहीं होता। बस में युद्ध करते हैं, पहले युद्ध करते थे ना, अभी तो आजकल का युद्ध तो बस ये बमबारा करने का वही, वैसे इस प्रकार के युद्ध रहते हैं। हकीकत में ऐसे युद्ध नहीं होते। पहले जमाने के युद्ध में बख्तर पहना करते थे ना, वो क्या वो उसको लगेगा, लेकिन मेरे को नहीं लगा। मैं क्यों पहना हूं बख्तर, पीछे भी बख्तर रहता है, आगे भी बख्तर रखते हैं, हाथ में भी रखते हैं। ऐसा इतना वजन वाले रहते हैं कि वो हम लोग आजकल के तो वो वजन उठा भी नहीं सकते, ऐसा इस तरह के। ठीक है, तो वो करने से वो बख्तर को लगा, तुझे नहीं लगा है। वो बख्तर को तलवार मारी किसने, तो हमने बख्तर बीच में ले लिया, तो वो बख्तर को लगा है। बराबर, क्या बोलते, जो भी शब्द बोलते होंगे वो उसको लगा है, हमें नहीं लगा वो। ठीक उसी तरह वस्त्र फट गया है, शरीर नहीं फटा है। अरे भाई, शरीर को कुछ हुआ है, आत्मा को कुछ नहीं होता। याद रखना, इस प्रकार से शरीर और आत्मा में भेद ज्ञान निरंतर करो भैया। शरीर जुदा है, आत्म जुदा है, इस प्रकार से निरंतर भेद ज्ञान करो। आचार्य देव का ये उपदेश है कि शरीर जुदा है, आत्म जुदा है, रागादि मोह रागादि विकारी भाव जुदे हैं और आत्म जुदा है। दर्शन ज्ञान चारित्र मैं आत्मा है, मतलब इन तीनों की एकता वो आत्मा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तो ये तीनों की एकता वो मोक्ष मार्ग है भैया। समझना बहुत अच्छी तरह से, और इतने अंदर घुस जाओ, किसके अंदर, अपने आत्मामय हो जाओ। अरे मालूम ना पड़े। बेन के बारे में हम कहते हैं ना कि हम कहां पर है हमको मालूम नहीं है, हम कहां पे संसार विदेह में चढ़े आए ना। अरे बहुत ही जबरदस्त बातें हैं भैया। ये बातों को अंदर अवधारण करना, अंदर आत्मचिंतन में लाना, वही कार्य है मेरा निरंतर, वही, इसके अलावा और कुछ कार्य नहीं है। इस तरह अपना आज 66 नंबर का हम श्लोक पढ़ेंगे। 66 नंबर के श्लोक में क्या कहते हैं आचार्य देव, देखो, रक्ते वस्त्रे यथाय आत्मनम न रक्तम मन्यते तथा रक्ते स्वदेह्यप्यात्मानम न रक्तम मन्यते बुध। युद्ध की बात करती ना हमने अभी। अरे रुधिर निकल रहा है, लेकिन वो आत्मा का नहीं है, रक्त निकल रहा है। एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तत्काल, अरे बीच में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था ना, तत्काल ऐसी परिस्थिति में है, तत्काल सभी चीजों का त्याग करके अंदर में ऐसे इतनी विराजमान, ऐसी तैयारी होनी चाहिए, संयम लेने की, संलेखना लेने की तैयारी होनी चाहिए, समाधि मरण की तैयारी होनी चाहिए भैया। कोई समाधि मरण करा दे ऐसा नहीं होता। समाधि मरण मैं खुद का ही करूंगा हूं ना, मैं स्वयं का समाधि मरण करूंगा भैया। इस तरह की अपनी चर्या चलनी चाहिए, इस तरह से अपना रियली जीवन होना चाहिए। कोई अन्य कराए ऐसा कैसे हो सकता है समाधि मरण? ऐसा नहीं होता। समाधि मरण खुद का खुद, कैसे खुद का खुद? अरे ये परिस्थिति आ गई है, ये परिस्थिति में बाहर निकल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं परिस्थिति में यहां पर बस ऐसा संलेखना पूर्वक, मतलब संलेखना का मतलब क्या? अरे इसने ऐसा किया, ये इसकी भूल थी, इसका वो था, ऐसा नहीं, इस तरह का नहीं, सीधा सीधा हिसाब।
सीधा सीधा हिसाब कर देना चाहिए भाई उसको, बस सीधा सीधा समझना चाहिए हमें। पकड़ना बात को अच्छी तरह से, शांति से पकड़ना भाई। पढ़ते हैं हम, देखो। रक्त वस्त्रे से नहीं गिने बुध जन तन को लाल, रक्त देह से ज्ञानी जन गिने न चेतन लाल। चेतन को लाल नहीं कहते, चेतन तो अरूपी है, अमूर्तिक है, रक्त वाला नहीं है। तीर्थंकर भगवान का रुधिर सफेद रहता है। अरे भाई वो तो बाहर का, बाहर की दृष्टि से, मतलब बाहर का गुण है वो, आत्मिक गुण वो नहीं है। आत्मिक गुण तो दर्शन ज्ञान चारित्रमय ही है। ऐसा है, देखो। रक्त वस्त्र से नहीं गिने बुध जन तन को लाल, रक्त देह से ज्ञानी जन गिने न चेतन लाल। जिस प्रकार, देखो, जिस प्रकार पहना हुआ वस्त्र लाल होने पर भी, क्या क्या हम, लाल होने पर भी बुद्धिमान पुरुष अपने शरीर को लाल नहीं मानता, ठीक उसी तरह अपने शरीर के लाल होने पर भी अंतरात्मा अपने आत्मा को लाल नहीं मानता। हो गया है युद्ध, युद्ध भूमि में। अरे देखो राजा मधु को देखो, राजा मधु युद्ध करने के लिए निकले हैं, हाथी पे ऊपर बैठ के युद्ध कर रहे हैं, और वहां का दृश्य देखकर वहां ही वैराग्य हो जाता है और वहां ही केश लोचन कर लेते हैं। देखो उसको समाधि मरण कहते हैं। संलेखना आ गई, कषाय नबड़ा हो गया और आत्मदेव जग गया। कषाय निर्बल हो गया, कषाय निर्बल हो गया और आत्मदेव जग गया। तो वही तो है ना भाई। कषाय को मारना है और अपने आत्मदेव को जगाना है। रक्त वस्त्र से नहीं गिने बुध जन तन को लाल, रक्त देह से ज्ञानी जन गिने न चेतन लाल। क्या कहते हैं आगे देखो, लाल नहीं मानता। ठीक है, जैसे लाल वस्त्र पहनने पर भी चतुर पुरुष अपने शरीर को लाल नहीं मानता, इसी प्रकार अपनी देह कुमकुमादि से लाल होने पर भी आत्मा को लाल नहीं मानता। तो कुमकुम आदि की बात कही है, होली आ रही है ना, होली के अंदर, होली जैनों का त्योहार नहीं है, याद रखना। तो उदाहरण आ गया, एक कलर कर दिया, एक कलर कर दिया, गुलाल लगा दिया तो आत्मा लाल हो गया। ऐसा नहीं होता। लाल कलर उद्गल का है भैया, और आत्मा चेतन है। चेतन लाल कभी नहीं होता। चेतन तो अमूर्तिक है, अरूपी प्रदेशों का पुंज है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, अरूपी है वो, उसमें कुछ गड़बड़ होती नहीं है। देखो बाबाट पढ़ते हैं, इजी है, कुछ इसमें कुछ ज्यादा है नहीं विशेष, फिर भी पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ से। देखो, जैसे पहने हुए लाल वस्त्र से शरीर लाल नहीं होता, इसी प्रकार अपना शरीर कुमकुम आदि से लाल होने पर भी आत्मा कहीं लाल वर्ण का नहीं हो जाता। आत्मा कहीं लाल वर्ण का नहीं हो जाता। जैसे लाल वस्त्र और शरीर भिन्न भिन्न है, इसी तरह लाल वर्ण वाला शरीर और आत्मा भी भिन्न भिन्न है। क्या कहा? जैसे लाल वस्त्र और शरीर भिन्न भिन्न है, ऐसे लाल वर्ण वाला शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है। आई बात समझ में? लाल कह लो, गोरा कह लो, काला कह लो, पीला कह लो, जो भी कहना कह दो, लेकिन भाई ये जो वर्ण है वो पुद्गल का है, तेरा नहीं है, ऐसा कहना है। ये इस वर्ण से तुझे जुदा है, तू जुदा है। लाल वस्त्र और शरीर भिन्न भिन्न है, इस तरह लाल वर्ण वाला शरीर और आत्मा भी भिन्न भिन्न है। आत्मा रस, वर्ण, गंध और स्पर्श रहित है।
आत्मा रस वर्ण गंध और स्पर्श रहित है, तथापि शरीर के साथ एकता बुद्धि होने से अज्ञानी शरीर का जैसा वर्ण होता है वैसे वर्ण का अपने को आत्मा को भी मानकर राग द्वेष करता है। क्या कहा? आत्मा रस वर्ण गंध स्पर्श रहित है तथा शरीर के साथ एकता बुद्धि होने से अज्ञानी शरीर का जैसा वर्ण है, शरीर जैसा हो गया वर्ण हो गया वैसे ही वर्ण को अपने आत्मा को भी मानकर राग द्वेष करता रहता है। राग द्वेष करते, निरंतर राग द्वेष करते रहता है, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको यहां से दूर रहना चाहिए। तो क्या कहा कि भाई ये वर्ण है वो तो पुद्गल का है, आत्मा तो अवर्ण है। इस तरह से ये भावार्थ है। आगे आगे पढ़ते हैं। देखो, ज्ञानी को आत्मस्वरूप का भान है। क्या कहा? ज्ञानी है उसको आत्मस्वरूप का भान है, इसलिए उसको शरीर के किसी भी वर्ण से राग द्वेष नहीं होता। इसलिए उसको शरीर के किसी भी वर्ण से राग द्वेष नहीं होता, अर्थात वह अपना या पर का सुंदर वर्ण वाला शरीर देखकर प्रसन्न नहीं होता। अर्थात वह अपना या पर का सुंदर वर्ण वाला शरीर देखकर प्रसन्न नहीं होता, अथवा अरुचिकर वर्ण वाले शरीर को देखकर अप्रसन्न नहीं होता। क्या कहा? वह अपना या पर का सुंदर वर्ण वाला शरीर देखकर प्रसन्न नहीं होता, अथवा अरुचिकर वर्ण वाले शरीर को देखकर अप्रसन्न नहीं होता। वह जानता है कि रूप रस गंधादि उद्गल के धर्म है, उद्गल के धर्म है भैया। हाँ, उद्गल में है, जीव में है। जीव पुद्गल का नहीं होता, पुद्गल जीव का नहीं होता। ये तेरी मान्यता है ना, वो दृढ़ कर। तूने अनादि से पुद्गल को शरीर का, पुद्गल को आत्मा का माना, शरीर आत्मा का माना, और आत्मा शरीर का माना। ये शरीर मेरा है, मैं उसका हूं, उसमें कुछ हुआ तो मुझे कुछ हुआ, इसमें कुछ बिगड़ा तो मेरा कुछ बिगड़ा, इसमें कुछ गंदा हुआ तो मेरा कुछ गंदा हुआ। ये सब जो मान्यता है अंदर, देखो मान्यता है ना, अभिप्राय है, वो अंदर में रहता है, बहुत साइलेंट रहता है। बस पकड़ना बात को अच्छी तरह से। अरे कपड़े पे दाग लग जाए तो उसको विश्वास है कि ये धोया जाएगा, तो वो कपड़ा और दाग भिन्न भिन्न है, बरोबर है। तो ये कपड़ा और आत्मा एक कैसे हो सकता है? शरीर और आत्मा एक कैसे हो सकता है? अरे शरीर का धर्म शरीर में है और आत्मा का धर्म आत्मा में है। पकड़ना बात को अच्छी तरह से। देखो क्या कहते हैं, वह जानता है कि रूप रस गंध आदि पुद्गल के धर्म है, आत्मा के नहीं है। आत्मा तो निरंजन निराकार अरूपी अतीन्द्रिय और स्वसंवेदन गम्य है। आत्मा कैसा है? निरंजन निराकार अरूपी अतीन्द्रिय और स्वसंवेदन गम्य है। इसी प्रकार शरीर आदि से भिन्न आत्मा की भावना करने वाले अंतरात्मा को शरीर आदि काष्ठादि समान प्रतिभाषित होने पर मुक्ति की योग्यता होती है, ऐसा बताकर कहते हैं। देखो क्या बात बताई। यहाँ पर अपनी 66 नंबर का श्लोक पूरा हुआ। अभी 67 में आचार्य देव आगे क्या बताते हैं कि इस शरीर आदि से भिन्न आत्मा की भावना करने वाला अंतरात्मा को शरीर आदि काष्ठादिक समान प्रतिभाषित होने पर मुक्ति की योग्यता होती है, ऐसा बताकर कहते हैं। जो क्या कहते हैं, ये 4 श्लोक के माध्यम से बहुत सुंदर वेद विज्ञान करवाया। पहले श्लोक में क्या, 63 नंबर के श्लोक में मोटा वस्त्र का, मोटे आदमी का वस्त्र, यानी कि अन्य, मैं ऐसा, वो ऐसा हेयर स्टाइल करता है, मैं ऐसा हेयर स्टाइल करता हूँ। पहले मैं छोटा था ना, तो अपने है ना अमिताभ बच्चन की, उसकी हेयर स्टाइल ऐसी थी, ऐसी, तो मैं भी ऐसा करना चाहता था। तो क्या मैं अमिताभ बच्चन हो जाऊंगा क्या? आई बस ऐसा, इस तरह से। तो मोटे वस्त्र पहनकर मैं मोटा मान लूं,
जीर्ण वस्त्र होते हुए मैं अपने आप को जीर्ण मान लूं, बरोबर है। फटा हुआ वस्त्र पहन के अपने आप को फटा हुआ मान लूं, रक्त वाला रक्त कलर का यानी कि लाल कलर का वस्त्र पहनकर मैं अपने आप को लाल मान लूं। मेरे को एक बीच में एक बार मैं अच्छा टी शर्ट पहन के गया था प्रवचन आदि में, तो भाई टी शर्ट आदि पहनने ही नहीं चाहिए एक तो बात, और पहने तो ऐसे स्वाध्याय आदि में नहीं जाना चाहिए। तो हमारे भाई जी हैं अश्विन भाई जी, उन्होंने कह दिया क्या तुम ये टी शर्ट पहन के आए हो तो क्या अपने आप को आयु कर्म से बचा पाओगे क्या? अपने आप को जवान दिखा, तो कहने का भावार्थ ऐसा है कि क्या क्या उनका अल्टीमेटम क्या है, क्या बताना चाहते हो? ऐसी बात से क्या टकोर करना चाहते हैं? तो उदाहरण था, ऐसा नहीं था कि भाई ये इस तरह से ऐसी कोई अपने को वो करने का बात नहीं था, लेकिन मेन बात क्या था कि भाई तुम जो करना चाहते हो, जिससे अपने आप को वो समझते हो, वो बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कहना है। इससे कपड़े से मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ऐसा इस तरह से बातें गलत है। ज्ञानी, हाँ देखो, इस प्रकार शरीर आदि से मतलब क्या हुआ, कपड़ा फटने से शरीर नहीं फटता, कपड़े लाल कलर का कपड़े पहनने से शरीर लाल नहीं होता। ठीक उसी तरह आत्मा में घटा लिया है हमने पहले, लेकिन ये मैं वापस उसको, तो अभी आचार्य देव 67 नंबर के श्लोक के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि अंतरात्मा के शरीर आदि काष्ठादि समान प्रतिभाषित होने पर भी ऐसा मेरे से तद्दन भिन्न है, तो ही वो मुक्ति की योग्यता में आता है। वो इंजीनियर बनते हैं, तो इंजीनियर की योग्यता क्या है भाई कि 12th पास करो, एक बात, और दूसरी बात क्या है सीईटी में अच्छा मार्क लाओ, तो इसकी योग्यता है ना। तो ये सब है, ये जो 4 श्लोक के माध्यम से जो बताया, उस तरह से अपने आत्मा और शरीर को दोनों को भिन्न भिन्न मानो, तो ही तुम मुक्ति की योग्यता वाले हो सकते हो, बाकी अन्यथा नहीं हो पाओगे। देखो इस तरह 67 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। देखो, अस्य संपन्न मा भाति निस्पंदेन समम जगत अप्रज्ञामि क्रिया भोगम समम याति नेतरम। क्या कहते हैं? देखो, स्पंदित जग दिखता जिसे अक्रिय जड़ अनभोग, वही प्रशम रस प्राप्त हो, इसे शांति का योग। क्या कहते हैं? पढ़ते हैं, देखो, जिस ज्ञानी पुरुष को अनेक क्रियाएं चेष्टाएं करता हुआ शरीरादि रूप जगत निश्रेष्ट काष्ठ पाषाणादिक से समान चेतना रहित जड़ और क्रिया तथा सुखादि अनुभव रूप भोग से रहित मालूम होने लगता है, वह पुरुष जिसमें मन वचन काया की क्रिया से और इंद्रिय विषय भोग से रहित है, इससे विलक्षण दूसरा बहिरात्मा जीव उस शांति सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, परम वितरागतामय उस शांति सुख का अनुभव करता है। क्या कहा? देखो, यस्य का मतलब यस्य यानी कि जिस ज्ञानी पुरुष को सस्पंदन जगत अनेक क्रियाएं चेष्टाएं करता हुआ शरीरादि रूप जगत अनेक क्रियाएं चेष्टाएं संस्पदम, तो अनेक क्रियाएं चेष्टाएं करता हुआ शरीरादि रूप जगत, फिर आगे निस्पंदेनम समम, निश्रेष्ट काष्ठ पाषाणादि के समान। क्या कहा? निश्रेष्ट काष्ठ पाषाणादि के समान, अप्रज्ञम चेतना रहित जड़, अप्रज्ञम यानी कि चेतना रहित जड़, और अक्रिया भोगम यानी कि क्रिया तथा सुखादि
अनुभव रूप भोग से रहित, क्रिया तथा सुखादि अनुभव रूप भोग से रहित आभाति यानी कि मालूम होने लगता है। सह यानी कि वह पुरुष अक्रिया भोगम शमम याति, जिसमें मन वचन काय की क्रिया से और इंद्रिय विषय भोग से रहित, क्या कहा, जिसमें मन वचन काय की क्रिया से और इंद्रिय विषय भोग से रहित, इतरह न, इससे विलक्षण दूसरा बहिरात्मा जीव उस शांति सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। उससे विलक्षण दूसरा बहिरात्मा जीव उस शांति सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, परम वितरागतामय उस शांति सुख का अनुभव करता है। मतलब जो अपने आप को, देखो शरीर आदि को अपना मानेगा तो क्या होएगा, शरीर में कुछ गड़बड़ हुई अपने में गड़बड़ मानता है, शरीर में कुछ ज्यादा हुआ तो अपने में ज्यादा मानता है। तो शरीर आदि में सब आ गया, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म सभी आ गए, उसमें अपनापन तो अपनी गढ़ा भी। शरीर आदि से तू भिन्न है वही महानता है। शरीर आदि तेरे नहीं है, वो शरीर आदि से तू भिन्न है, तो ही उसको क्या होता है कि भाई सुख और शांति का अनुभव होता है। तुम मानो कि कोई हम किधर बाहर गांव जा रहे हैं, बरोबर है, बाहर गांव जा रहे हैं और कोई अपने साथ आए, भाई हमें भी साथ ले लो, हम हमारी टिकट हम निकाल लेंगे लेकिन हमें साथ में ले लो। लेकिन वो साथ में आएगा तो क्या होएगा, उसके हिसाब से अपने को भी चलना पड़ेगा। उसको रुकना है तो अपने को रुकना पड़ेगा, उसको इसमें जाना है उसको इसमें लेके जाना पड़ेगा। तो अपने साथ आए ना, तो उसके हिसाब से अपने में राग द्वेष कषाय आदि होते जाएंगे। और यदि कोई अपने साथ नहीं है, हम अकेले हैं, तो हम हमारे हिसाब से जाएंगे। भाई कोई किसी का कोई है नहीं, कोई साथ में कोई है नहीं, अकेले हैं, तो चलो अपने हिसाब से चलो फटाफट, वो हिसाब से। तो इस तरह से यदि किसी का तुमने अपना माना, परद्रव्य को अपना माना, तो परद्रव्य में जो होता है उससे तुम्हारा राग द्वेष कषाय आदि होते ही है। तो परद्रव्य को अपना मानना बंद करो तो राग द्वेष आदि नहीं होंगे। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, देखो क्या कहा कि वह पुरुष, यानी कि वह पुरुष, कौन सा पुरुष, जो ज्ञानी पुरुष है, वह पुरुष जिसमें मन वचन काया की क्रिया से और इंद्रिय विषय भोगों से रहित है। वह पुरुष, ज्ञानी पुरुष, मन वचन काय की क्रिया से और इंद्रिय विषय भोगों से रहित है, उससे विलक्षण दूसरा बहिरात्मा जीव उस शांति सुख को प्राप्त नहीं होता। जो मन वचन काया की क्रिया और इंद्रिय भोगों से रहित है उसको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मन वचन काया की क्रिया से और इंद्रिय विषय भोगों से सहित है, उससे उसको अपना मानता है, तब उसको सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें गड़बड़ होता है, अपने में गड़बड़ मानता है, उसमें कुछ हुआ अपने में कुछ हुआ, ऐसा निरंतर उसका व्यवहार चल ही रहा है। तो क्या कहा, परम वितरागमय उस शांति सुख का अनुभव करता है। कौन अनुभव करता है, कि जो शरीर आदि से अपने आप को दूर अलग मानता है, इंद्रिय विषय भोगों से रहित मानता है, वो इंद्रिय वाला मैं नहीं हूं, मन वचन काय की क्रिया वाला मैं नहीं हूं, वो उससे अपने आप को जुदा मानता है, वही परम वितरागमय उस शांति सुख का अनुभव करता है। इस तरह सुख और शांति का अनुभव करता है। हम भी उस तरह सुख और शांति का अनुभव करें, ऐसे मंगल में क्यों कैसे अनुभव कर सकते। यदि तुमने इसके साथ जुड़ान कर दिया तो दोनों को साथ में चलना पड़ेगा। देखो मानो कि एक छोटा सा उदाहरण लेके हम बात पूरी करेंगे। अभी मानो कि अपने तीर्थंकर भगवान है, बरोबर है, तीर्थंकर भगवान केवली भगवान है, समस्रण के मानो कि इस समस्रण से दूसरे समस्रण विहार होता है, तो उनके पैर ऐसे ऐसे चलते नहीं है, उनके पैर दोनों पैर साथ में चलते हैं, एक उदाहरण है। और अपने पैर, एक पैर ऐसा एक पैर ऐसा एक पैर ऐसा। अभी मानो कि एक पैर को लग गया है, एक पैर को लगा नहीं है, तो क्या होएगा गड़बड़ मालूम है, ये पैर अरे तू चलना फटाफट, तू चलना फटाफट ऐसा कहेगा। तो आई बात समझ में।
तो यदि तुमने किसके साथ जुड़ान किया तो वो हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा, वो उसको तुम्हारे हिसाब से चलना पड़ेगा। अरे वो तो तुम्हारे हिसाब से चले नहीं चलेगा वो तो, लेकिन तुमको उसके हिसाब से, क्योंकि तुम चेतन हो और चेतन ही राग द्वेष करता है, तो वह उसके लिए तुम्हें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। और चलोगे तो उसके हिसाब से तो राग द्वेष कषाय होने वाले हैं। तो तुमने अभी से तुम उसके साथ निभाना, अरे वो है तो है, संयोग में है तो है, लेकिन उससे साथ निभाना छोड़ दो। भाई वो मेरा नहीं है, मैं उसका नहीं हूं। मन वचन काया की चेष्टा वो मेरी नहीं है, मैं उसका नहीं हूं, एक बात। और दूसरा इंद्रिय के भोग, वो भोग नहीं है। इंद्रिय ज्ञान तो ज्ञान नहीं है, वो तो उल्टा दुख का सागर है वो। तो इस तरह वहां से छूटा पड़ के अपने एकत्व में जो रहेगा उसका ही कल्याण होएगा। ठीक इसी तरह आज की बात हम पूरी करते हैं, कल देखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याम निज निधि निज